1 फरवरी को इंडिया का यूनियन बजट आने वाला है, जिससे हर एक इन्वेस्टर और हर एक ट्रेडर के दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा है, क्या क्या मार्केट ऊपर जाएगी, क्या मार्केट नीचे जाएगा, कौन सा स्टॉक में पैसा बनेगा, कौन से स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा। वीडियो के एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बताओ। बजट सिर्फ गवर्नमेंट का प्लान नहीं होता, ये इकोनॉमिक का भी सिस्टम होता है। इसमें डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट को कितना फायदा होगा और किसको फायदा होगा और किस सेक्टर में अच्छा ग्रो मिलेगा। और जो बजट में नॉर्मली फोकस होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिफेंस पे, बैंकिंग पे, पावर पे और डिजिटल इंडिया पे। इसी वजह से बजट के दिन मार्केट में बहुत ज्यादा वैलिडिटी देखने को मिलती है, जैसे मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज्यादा मूव करता है। दोस्त, बजट के दिन मार्केट नॉर्मल नहीं होता है, कभी गैप अप होता है, कभी गैप अप डाउन होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इमोशन में ट्रेड करते हैं और अपना लॉस कर जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बजट डे कोई लॉटरी डे नहीं होता है, यह एक डिसिप्लिन का डे होता है। सबसे पहले आपको 15 मिनट तक मार्केट को एनालाइज करना है। उसके बाद जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको पैसा नहीं लगाना है। मैं इसमें आपको 2-3 ऐसे सेक्टर्स बताऊंगा जिसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहला हमारा सेक्टर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्त, जब भी गवर्नमेंट पावर प्लांट, रोड, रेलवे और आईटी सेक्टर में पैसा लगाती है तो इसमें फायदा मिलता है कंस्ट्रक्शन कंपनी को, सीमेंट स्टॉक को, स्टील स्टॉक को। और अगर बजट में इंफ्ला एलोकेशन बढ़ता है तो बजट की डाउनिंग बढ़ती है, जिससे हमें लॉस देखने को मिलता है और सेक्टर में भी लॉस होता है। अगर बजट में अगर इंफ्ला एलोकेशन बढ़ती है तो हमें सेक्टरों में लॉस देखने को मिलता है और स्टॉक में भी लॉस देखने को मिलता है। इसलिए हर एक इन्वेस्टर को इंफ्ला पे नजर रखनी चाहिए। और हमारा अगला सेक्टर आता है डिफेंस। इंडिया अब डिफेंस मैन्युफैक्चर में स्ट्रांग बनना चाहती है। बजट में अगर डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ी तो पीएसयू डिफेंस कंपनी, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट ऑर्डर, सबको बेनिफिट मिलता है। इस सेक्टर में बजट के बाद फास्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। हमारा थर्ड आता है बैंकिंग। दोस्त, बैंकिंग सेक्टर में इकोनॉमी के बैकबोन होता है। बजट अगर एमएसएमई को सपोर्ट करता है, क्रेडिट ग्रोथ पस होता है, डिजिटल बैंकिंग फोकस होता है, जिसमें हमारा बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो जाता है। बजट के दिन बैंक में हैवी वैल्यूम आता है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसको कभी मिस मत करना। इसको आप हमेशा चेक करना, हमेशा रीड करते रहना। अब हम बात करते हैं फ्यूचर सेक्टर का, जिसे हम ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं। सोलर, ईवी, इंफ्रा, हाइड्रोजन मिशन, ये बजट के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक होते हैं। दोस्त, डिजिटल इंडिया सिर्फ नाम नहीं है, यह एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। बजट में अगर डाटा एंट्री, एआई, स्टार्टअप, साइबर सिक्योरिटी को पुश मिला तो आईटी सेक्टर में भी मूवमेंट आएगा, इसलिए निफ्टी आईटी पर भी नजर रखो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक बिगनर्स को पता रहना चाहिए, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल टिप्स। प्रैक्टिकल टिप्स में अगर बजट डे पर पहले आपको 15 मिनट तक ट्रेड मत लो, स्मॉल क्वांटिटी रखो और स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। ओवर ट्रेड मत करो, इमोशन कंट्रोल मत खो। याद रखो, कैपिटल बढ़ेगा तभी प्रॉफिट बनेगा। दोस्त, बजट मार्केट में शॉर्ट टर्म में हिला देता है और लॉन्ग टर्म में डायरेक्शन देता है। स्मॉल इन्वेस्टर वही होता है जो न्यूज पे नहीं लॉजिक पे ट्रेड करता है। अगर आपको ऐसी रियल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करके बताओ मार्केट हाई जाएगी या क्रैश करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।